तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिहार के दो ऐसे नेता जिनको राजनीति विरासत में मिली। ठंड के इस कुहासे भरे मौसम में हमने सोचा कि क्यों ना आज बिहार में राजनीतिक गर्माहट वाली कुछ बात कर ली जाए। ऐसे दो नेता जिनको राजनीतिक विरासत में तो मिली, लेकिन दोनों के लिए रास्ते एक जैसे नहीं रहे। एक जो शून्य पर चला गया था वो वापस से अर्श तक पहुंच गया, और दूसरा व्यक्ति जो अर्श तक पहुंच गया था वो वापस काफी नीचे चला गया। इन दोनों की राजनीतिक कहानी को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, इन दोनों में से बेहतर राजनीति करने वाला व्यक्ति कौन है, किसको राजनीति की ज्यादा समझ है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं। अब लौटिए कहानी पर। कहानी इस ठंड भरे कुहासे वाले मौसम में बिहार की राजनीतिक गर्माहट की। बिहार में कहने को तो कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आज हम जिन दो युवा नेताओं की बात करने वाले हैं उसमें से एक युवा नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना लंबे समय से देख रहे हैं। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनको लेकर के उनके समर्थक ये सपना देख रहे हैं कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब दोनों की राजनीतिक समझ कैसी है, दोनों का राजनीति क्या कहता है, इस बात पर आज बातचीत करेंगे। चिराग पासवान से हम लोग शुरू करते हैं और फिर लौटेंगे तेजस्वी यादव पर। फिर एक कंक्लूजन वाली बात की जाएगी कि आखिर दोनों का प्रदर्शन, दोनों में से किसका बेहतर है और कौन ऊपर है। आप भी अपना राय कमेंट करके हमको बताइएगा। हो सकता है कि कुछ चीजें छूट भी जाए तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो पहला चीज, चिराग पासवान से शुरू करते हैं। चिराग पासवान जो है 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान जो है उनको मौका देते हैं। 2019 में फिर चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, फिर सांसद बनते हैं और फिर रामविलास पासवान 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अपने बेटे चिराग पासवान को अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। उसके बाद रामविलास पासवान जी का हो जाता है असमय निधन कोरोना काल के समय में, और चिराग पासवान जो है अपने चाचा पशुपति पारस के साथ पार्टी को संभालने लगते हैं। लेकिन उसी बीच में होती है बड़ा खेल। 2020 का विधानसभा चुनाव होता है। एनडीए से चिराग पासवान बिल्कुल अलग हो जाते हैं और जहां जहां से जनता दल यूनाइटेड ने मैदान में प्रत्याशी उतारे थे, वहां हर जगह से चिराग पासवान अपने पार्टी से प्रत्याशी को उतारते हैं। उसके साथ एक या दो जगह ऐसी भी थी जहां से भाजपा के साथ भी फ्रेंडली फाइट चिराग पासवान कर रहे होते हैं। और 2020 का विधानसभा का चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो चिराग पासवान इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी जीतते कितने सीट है, तो मात्र एक। मतलब चिराग पासवान अपने आप को 2020 के विधानसभा चुनाव में साबित करने में हो जाते हैं असफल, और उसके बाद उनकी पार्टी भी टूट जाती है। उनके चाचा उनके पार्टी के 3-4 सांसदों को लेकर के अपने साथ साइड हो जाते हैं और उसके बाद चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। कोई उनके समर्थन में नहीं रहता है। एनडीए गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार में जिसका हिस्सा चिराग पासवान हुआ करते थे, वो भी चाचा पशुपति पारस के समर्थन में आ जाती है। पशुपति पारस जो हैं वो मंत्री बन जाते हैं और चिराग पासवान को अपना पुराना बंगला उनके पिता के नाम पर जो आवंटित था वो भी खाली करना पड़ जाता है। चिराग पासवान बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान फिर कमबैक करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो वो जो है 5 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है बिहार में लोकसभा का, और पांचों ही सीटों पर चुनाव जीत करके 100% स्ट्राइक रेट से जीतने वाली पार्टी में शामिल होती है। चिराग पासवान भाजपा को और एनडीए को ये बता देते हैं कि चिराग पासवान का पावर क्या है। वक्त बीतता है, चुनाव आता है 2025 के विधानसभा चुनाव का। सब लोग ये सोच रहे थे कि चिराग पासवान को जदयू और भाजपा मिलकर के ज्यादा सीटें नहीं देगी, लेकिन चिराग पासवान नेगोशिएशन करते हैं और नेगोशिएट करने में सफल भी होते हैं।
29 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उसमें से भी 19 सीट चुनाव जीत जाते हैं। मतलब चिराग पासवान जो है न सिर्फ केंद्र सरकार में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री बनते हैं, बल्कि पहली बार बिहार में भी अपनी पार्टी को लेकर के इतना मजबूत करते हैं कि उनके लोग बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो मजबूत स्थिति में जो है एनडीए के सहयोगी दल बन के उभरते हैं। अब उसके बाद चिराग पासवान को लेकर के तमाम लोग, उनके समर्थक जो हैं, ये अपेक्षाएं लगा रहे हैं कि चिराग पासवान भविष्य में बिहार की राजनीति में आएंगे और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ बात की जाए तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव 2015 में राजनीति की शुरुआत करते हैं। आधिकारिक तौर पे 2015 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार के साथ चूंकि उनका अलायंस था उनकी पार्टी का, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और तेजस्वी यादव बनते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। पहली ही बार चुनाव जीतते हैं और पहली ही बार में बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री। सबको लगता है कि तेजस्वी यादव के हाथ में तो एकदम सोने का चम्मच मिल गया है, तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी करना अब कठिन नहीं है, एकदम आसान है। देख के लगता भी यही था कि तेजस्वी यादव के लिए राजनीति जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं रही। जहां लोगों को विधायक बनने में कई सालों तक अपने पैर घिसने पड़ते हैं, वहीं तेजस्वी यादव सीधा उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद स्थितियां बदलती है, नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हैं, भाजपा के साथ जाते हैं और फिर तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठ जाते हैं। फिर परिवर्तन होता है, फिर जो है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आते हैं और फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बीच 2019 का लोकसभा चुनाव होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव खूब मेहनत करते हैं, उनकी पार्टी खूब मेहनत करती है, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आता है। ठीक उसके बाद 2020 विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें चिराग पासवान भी एक बड़े फैक्टर थे। तेजस्वी यादव की पार्टी इतनी सीटें जीतती है कि बिहार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है। लेकिन उसके बावजूद वो सत्ता से दूर ही रह जाते हैं, क्योंकि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को अपने खेमे में रखती है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ आकर के सरकार बनाते हैं। तेजस्वी यादव इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कभी तो मौका आएगा, 2020 नहीं तो 2025 सही, लेकिन उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव होता है और उसमें भी तेजस्वी यादव का जो प्रदर्शन होता है वो 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा अच्छा होता है। कुल मिलाकर के उनकी गठबंधन की जो सांसदों की संख्या रहती है वो काफी बढ़ती है। शाहाबाद में पूरा महागठबंधन का कब्जा होता है और उसके बाद लोग इस बात को सोचने लगते हैं या कहने लगते हैं कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ जो है वो बहुत अच्छी हो गई है और अब बिहार में भाजपा को अगर किसी व्यक्ति से सतर्क रहने की जरूरत है, एनडीए को सतर्क रहने की जरूरत है, तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। लेकिन वक्त आता है 2025 के विधानसभा चुनाव का, पूरा का पूरा महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट जाती है। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की खुद की पार्टी 25 सीटों पर आकर के सिमट जाती है और एनडीए बम्पर बहुमत के साथ चुनाव जीतता है। और यह तब होता है जब तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं की, ऐसी ऐसी घोषणाएं जिस पर लोगों का विश्वास करना मुश्किल था। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि हमारी सरकार बनती है तो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सुनने में ये अटपटा लगा, लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक इस बात का वो था कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं और ये लोगों को अगर समझ में आ जाएगा तो तेजस्वी यादव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना, उसके अलावा कई तरह की घोषणाएं करते हैं। पेंशन को बढ़ाने से लेकर के महिलाओं के खाते में एक मुफ्त राशि देने तक की बात की जाती है। लेकिन 2025 का रिजल्ट जो आता है वो तेजस्वी यादव के राजनीति को सिरे से खारिज कर देता है। उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक इस बात का आकलन करना शुरू करते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल 2020 में इतना अच्छा प्रदर्शन की थी वो 2025 में आते आते इतना खराब प्रदर्शन क्यों की। तो लोगों को यह लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर थे। चिराग पासवान भले ही एक ही सीट जीत पाए हो, ज्यादा सीट न जीत पाए हो, लेकिन तेजस्वी यादव को कितनी सीटों में जीतने में मदद कर दिए थे।
क्योंकि एनडीए का वोट बट गया था और इस कारण से जदयू के जो प्रत्याशी थे वो कई जगह बुरी तरीके से हार गए थे और इसका फायदा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद को मिला। तो कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी अब तक रही है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की राजनीति की। और अब आते हैं कंक्लूजन पे कि तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, इन दोनों में बेहतर राजनीतिज्ञ कौन है। तो तेजस्वी यादव जिस दौर से भी गुजर रहे हैं उससे कहीं बुरे दौर से चिराग पासवान गुजर चुके हैं। उनका पार्टी छिन जाना, उनका बंगला छिन जाना और उनका अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार पे आ जाना और उसके बाद वापस से लड़ाई लड़के अपने पोजीशन को हासिल करना, अपने पार्टी को जिंदा करना, ये बड़ा टफ काम है। तेजस्वी यादव अभी तक ऐसा कुछ करके अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं, या फिर यूं कहें कि तेजस्वी यादव के साथ ऐसा कोई नौबत नहीं आया है जिसमें तेजस्वी यादव अपनी काबिलियत को साबित कर पाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान को मौका मिला और चिराग पासवान ने इस बात को साबित किया कि चिराग पासवान अपने दम पर हासिल करने वाले आदमी हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और फिलहाल तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता। दोनों के अगर उसका आप आकलन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं पाइएगा कि चिराग पासवान की राजनीति जो है वो तेजस्वी यादव से थोड़ी सुलझी हुई है। तेजस्वी यादव से ज्यादा अच्छा निर्णय कहीं ना कहीं चिराग पासवान ले रहे हैं और इसका फायदा चिराग पासवान को लगातार मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाजपा के साथ होने का भी चिराग पासवान को फायदा मिल रहा है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, चिराग पासवान ने इतनी कम सीटों पर लड़कर के भी 19 सीट लेकर आए, 29 सीटों में से 19 सीट पर जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित कर रहा है कि जो तेजस्वी यादव 140 प्लस सीटों पर लड़ रहे थे, वो जब अपनी पार्टी को 25 सीट पर ला करके समेट दिए तो फिर 29 में 19 सीट लाना कौन सा खराब है। और इस तरीके से अगर आप वो कीजिएगा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से चिराग पासवान आगे चलेंगे। तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ पे हम कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने हर बार ये साबित किया है कि उनका परिवार टूटा, उनका पार्टी टूटा, वो खुद टूटे, लेकिन वापस से उन्होंने कमबैक किया। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि कभी रोहिणी आचार्य नाराज हो जाती हैं, कभी तेज प्रताप यादव नाराज हो जाते हैं और ऐसी तमाम खबरें चलती हैं। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक सूत्र में सबको बांध के रखने में कहीं पे चूक गए हैं, जिस कारण से वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि राजनीतिक समझ होना और जीत का प्रदर्शन बहुत अलग अलग चीज है, लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से तेजस्वी यादव से कहीं आगे चिराग पासवान चल रहे हैं। दोनों की राजनीति लगभग एक समय पे शुरू हुई और अब चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव से कोसों आगे निकल चुके हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कमबैक कैसे करते हैं और फिर क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में मुख्यमंत्री का जो रेस चल रहा है कि कौन पहले मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कौन बाजी मारता है। बाकी आप अब क्या सोचते हैं दोनों के बारे में, अपनी राय कमेंट करके हम तक बता दीजिए और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।